Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. आज का हमारा टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव भी है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की आपको न सिर्फ समझ आने वाली है बल्कि बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर टॉपिक है। क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के अंदर 100 में से 90% इस एक टॉपिक के ऊपर रिलाई किया जाता है। तो इस टॉपिक का आपके लिए समझना, जानना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का टॉपिक है ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी क्या है? इसको इंग्लिश के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। ओनस प्रोबेंडी किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई होता है? कौन सी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है? किस पार्टी ने साबित करना होता है? सिविल प्रोसीडिंग के अंदर ओनस प्रोबेंडी की या बर्डन ऑफ प्रूफ की क्या वैल्यू है? एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल ट्रायल में ओनस प्रोबेंडी या बर्डन ऑफ प्रूफ की क्या अहमियत और वैलिडिटी है? एंड मनी ट्रेल में जो मनी ट्रांजैक्शंस के मैटर हैं वहाँ पर ओनस प्रोबेंडी क्या इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर होता है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर भी लाई करता है? इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली और ब्रीफ डिस्कस करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी फेसबुक ग्रुप्स को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें। वहाँ पर भी मैं मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प, किसी को मुस्कुरा के मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी मीन टू से बर्डन ऑफ प्रूफ। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या? बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 117 के अंदर लॉ ने एक्सप्लेन कुछ कर दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर होगा जो कोर्ट से अपनी डिज़ायर के मुताबिक जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर हासिल करना चाहता है। जैसे कि एक शख्स कोर्ट में केस फाइल करता है कि जी मेरा फ़लाँ के साथ ये इशू है, फ़लाँ ने मुझसे पैसे लिए थे लेकिन अब मुझे वापस नहीं कर रहा। तो अब उसकी डिज़ायर क्या है? कोर्ट से वो प्रेयर क्या कर रहा है, डिमांड क्या कर रहा है कि फ़लाँ बंदे को डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्शन दी जाए कि वो मुझे मेरे पैसे लौटाए। तो ये उसकी डिज़ायर्स है ना, उसकी ख्वाहिश है। अब उसको अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसने कोर्ट से फैसला लेना है तो उसको प्रूफ भी देने होंगे कि उसने पैसे कब दिए थे, कैसे दिए थे, प्रूफ कितने वैलिड हैं, विटनेस हैं या एविडेंस है। अगर विटनेस है तो कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो लॉ ऑफ एविडेंस के सेक्शन, लॉ ऑफ एविडेंस के आर्टिकल 17 के ऊपर फुलफिल होते हैं या नहीं होते, उसकी जो एविडेंस है वो कैसी है, ऑरल है, डॉक्यूमेंट्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी एविडेंस है, किस नोयत की उसकी एविडेंस है। तो जब एक शख्स एलिज करता है या इन अदर सेंस कहें कि जब कोई शख्स कोर्ट में केस फाइल करता है और कोर्ट से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक, अपनी विशेज़ के मुताबिक फ़ैसला लेना चाहता है तो उसको फिर एविडेंस भी देना होंगी, विटनेस भी देना होंगे। देन बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर होगा। सिविल केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक शख्स पर नहीं होता, प्लेंटिफ या डिफेंडेड दोनों के ऊपर वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि जब एक दावा जाता है और दावे का जब जवाब आता है, जवाब दावा जब आता है तो उसके अंदर जिस चीज़ से डिफेंडेड कौंसल या डिफेंडेड इनकार कर रहा है तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा उस कौंसल पर। अगर वो ये इनकार कर रहा है कि जी मैंने पैसे नहीं लिए, या वो ये कहता है कि जी मैंने पैसे वापस कर दिए थे, ये भूल रहा है या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है या धोखे से मुझसे मज़ीद लेना चाहता है, तो ऐसी सूरत में फिर डिफेंडेड को बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सिविल के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो ओनस प्रोबेंडी है, वो शिफ्ट होता रहता है, कभी प्लेंटिफ पे, कभी डिफेंडेड पे। अगर डिफेंडेड ने कोई एप्लीकेशन ले आई है तो वो प्लेंटिफ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लेंटिफ ने कोई नया इल्ज़ाम या नया सबूत ला दिया है तो वो डिफेंडेड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये सिविल केसेस के अंदर यूजली शिफ्ट होता रहता है, कभी प्लेंटिफ पे केस फाइल करने वाले पर और कभी जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है। बट क्रिमिनल केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जर्नली शिफ्ट नहीं होता। लाइक अगर एक शख्स इल्ज़ाम लगाता है दूसरे के ऊपर कि जी इसने फ़लाँ शख्स का मर्डर किया है, तो प्रूफ भी इस शख्स को ही देना होगा जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने फ़लाँ का मर्डर किया है। क्रिमिनल में सिर्फ एक प्रिंसिपल है जहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है अक्यूज़ के ऊपर।
डिफेंस काउंसिल के ऊपर, अदरवाइज विक्टिम के ऊपर या कंप्लेनेंट के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। कौन सा प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के जरिए बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस के अंदर शिफ्ट होता है? पीपीसी के अंदर जर्नल एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन 76 टू ऑनवर्ड 106, सेक्शन 76 से 106 तक जर्नल एक्सेप्शन ऑफ क्राइम, यानी कि जुर्म करने की एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस में अगर आप जुर्म करते हो तो आपको या तो सज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो बहुत कम नोयत की, एक्चुअल पनिशमेंट वो नहीं मिलेगी। लाइक अगर आप अपनी इज्जत को ख़तरे में पाकर कत्ल करते हो तो आप सेल्फ डिफेंस में कत्ल कर रहे हो, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कत्ल कर रहे हो, ट्रेसपास, व्हाटसोएवर, थ्रेट, हर्ट, इंजरी, डिक्योटी, एक्सटॉर्शन की सूरत में अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हो या किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो या कोई आपको कत्ल करने के लिए आ रहा है तो आप उसको कत्ल कर रहे हो, तो डेट इज़ अ जर्नल एक्सेप्शन, जहां पर आप अपने डिफेंस की सूरत में, जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने रिलेटिव्स, अपने अजीज़ व अक़ारिब के डिफेंस की सूरत में कोई ऐसा जुर्म करते हो, डेट इज़ अ जर्नल एक्सेप्शन। यहाँ पर क्रिमिनल को, यहाँ पर मुजरम को, यहाँ पर ऑफेंडर को, यहाँ पर ऑफेंस करने वाले को एक्सेप्शन दी गई हैं कि इन एक्सेप्शन में अगर वो जुर्म करता है तो उसको सज़ा या तो बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम माइनर नोयत की। तो जो शख्स, जो मुजरम जर्नल एक्सेप्शन की प्ली ले ले, जर्नल एक्सेप्शन का एक्सक्यूज़ ले ले कि जनाब मैंने ये मर्डर किया है लेकिन इस सिचुएशन में किया है, इस सूरत हाल में किया है, मुझे अपनी जान का खतरा था, मुझे अपनी इज्जत का खतरा था, मुझे अपनी माल का खतरा था, मुझे अपने बीवी बच्चों का खतरा था, मुझे अपने अजीज़ व अक़ारिब का खतरा था, तो लिहाजा उस खतरे को भांपते हुए मैंने उससे पहले ही इस शख्स के ऊपर अटैक कर दिया कि इससे पहले कि ये मेरी या मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करके नुकसान पहुंचाए, मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूं। तो डेट इज़ अ जर्नल डिफेंस। यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले लो। तो क्रिमिनल केस में जहाँ पर मुजरम जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जहाँ पर मुलज़म जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने ये मर्डर किया है, वो ये प्ली ले ले, ये एक्सक्यूज़ ले ले। प्ली कहते हैं एक्सक्यूज़ लेना, कोई काम करने या ना करने की वजह बताना कि मैंने ये काम क्यों किया, किस वजह से किया, या ये काम क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया। तो डेट इज़ अ प्ली। इसको लॉ के अंदर प्ली का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि कोई एक्सक्यूज़ ले लेना। तो जहाँ पर मुलज़म ये एक्सक्यूज़ ले ले कि मैंने ये जुर्म किया तो है लेकिन इस सिचुएशन में किया है, तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ फिर कंप्लेनेंट से, विक्टिम से शिफ्ट होकर एक्यूज़ के ऊपर चला जाता है, मुलज़म के ऊपर चला जाएगा। वहाँ पर फिर मुलज़िम ने ये साबित करना है कि उसने ये जो जुर्म किया है वो किस सूरत में किया है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे। तो जर्नल डिफेंस जहाँ पर सुनने में बहुत आसान है, वहाँ पर इसको प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो क्राइम के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर सिर्फ एक प्रिंसिपल है जहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट से, विक्टिम पार्टी से, मदई काउंसिल से शिफ्ट होकर अक्यूज़ के ऊपर चला जाता है, डिफेंस काउंसिल पर चला जाता है, अक्यूज़ पर चला जाता है, डिफेंस काउंसिल पर शिफ्ट हो जाता है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर होगा। उसने ये साबित करना है कि आया वाकई उसने ये जो जुर्म किया है, ये जो मर्डर किया है, ये इस प्ली में, इस एक्सक्यूज़ में किया है, उसको ख़तरा भी था या उसने हमें ये प्ली ले ली। तो अदरवाइज़ जर्नल एक्सेप्शन सेक्शन 76 टू ऑनवर्ड 106 तक के अंदर जो सेक्शंस हैं पीपीसी के, 76 से 106 तक जो सेक्शन जर्नल एक्सेप्शन के अंदर हैं, इनके अलावा बाकी किसी भी जुर्म का चार्ज जब किसी मुलज़म के ऊपर लगाया जाएगा, इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो उसका प्रूफ भी इल्ज़ाम लगाने वाले ने देना है। अगर कोई शख्स इन कुछ सेक्शंस की प्ली ले ले कि मैंने जो जुर्म किया है वो इस वजह से किया है और उसका वो जुर्म इन सेक्शन के अंदर फॉल करता है, तो देन बर्डन ऑफ प्रूफ मुलज़म के ऊपर होगा, डिफेंस काउंसिल के ऊपर होगा। तो क्राइम के अंदर तो सिर्फ, तो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर तो सिर्फ एक प्रिंसिपल है जहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज़ पर शिफ्ट होता है। अदरवाइज तमाम सिचुएशन में, तमाम सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन ने ही केस को साबित करना है, कंप्लेनेंट ने ही केस को साबित करना है कि ये जुर्म इस शख्स ने अगर किया है तो उसकी एविडेंस क्या है, विटनेस क्या है। थर्ड पार्ट, मनी ट्रेल के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस शख्स के ऊपर होगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। उसने ये साबित करना है कि जो उसके ऊपर मनी ट्रेल का इल्ज़ाम लगाया गया है वो झूठा है, वो बेबुनियाद है। अदरवाइज हर शख्स इल्ज़ाम, अब सिचुएशन ये है कि हर शख्स ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, नो। इल्ज़ाम लगाने के लिए भी क्रेडिबल और वर्थीफुल डॉक्यूमेंट्स का, वर्थीफुल डॉक्यूमेंटेशन का, प्रूफ का होना ज़रूरी है। बगैर किसी प्रूफ के मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, करप्शन के केसेस में, नैब के जो केसेस के अंदर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए एक प्रॉपर रेफरेंस बनाना, एविडेंस का होना ज़रूरी है, फिर ही किसी के खिलाफ रेफरेंस या केस फाइल किया जा सकता है। बट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसने प्रूफ देना है, अपनी मनी ट्रेल वो पेश करेगा कि जनाब ये मेरी मनी ट्रेल है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, वो झूठा बेबुनियाद है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ऑनर्स प्रोबेंडी बर्डन ऑफ प्रूफ की आपको समझ आ चुकी होगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कहाँ पर लाई करता है,
किन केसेस के अंदर किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा और किस नोयत का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा और कौन बर्डन ऑफ प्रूफ का बोझ उठाएगा और कब बर्डन ऑफ प्रूफ का बोझ शिफ्ट होगा किसी और की तरफ। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।